नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत आम लेकिन जरूरी सवाल का जवाब लेकर आए हैं। हमारा जनधन खाता है फिर भी पैसा क्यों नहीं आया? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कारण भी बताएंगे और समाधान भी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जनधन खाता खुला लिया अब सरकार खुद ही पैसे दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जनधन योजना का उद्देश्य है हर नागरिक तक सरकारी लाभ पहुंचाना, जैसे कि पेंशन देना, किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वल सब्सिडी आदि को सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाना। लेकिन इन लाभों को पाने के लिए आपको संबंधित योजना में पंजीकृत होना और पात्रता पूरा करना जरूरी है। जनधन खाता सिर्फ एक जरूरी कदम है, पूरा नहीं। जब तक आप किसी सरकारी योजना में शामिल नहीं होंगे पैसे नहीं आएंगे। यानी जनधन खाता एक दरवाजा है, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए योजना में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और अब समझते हैं वो 5 बड़े कारण जिसकी वजह से आपके खाते में पैसा नहीं आता है। सबसे पहले, आप किसी योजना के तहत रजिस्टर नहीं है। शायद आपने उस विशेष सरकारी योजना में कभी आवेदन ही नहीं किया जिसमें आपके लिए पैसे निर्धारित हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसान को किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे मिलते हैं, लेकिन किसान ने उसमें आवेदन ही नहीं किया तो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। दूसरा है पात्रता मानदंड पूरी नहीं होना। हर योजना के पात्रता मानदंड होते हैं, जैसे आय, उम्र, सामाजिक श्रेणी आदि। यदि आप उन मानदंडों पर खड़े नहीं उतरते तो आपके खाते में लाभ जमा नहीं होगा। तीसरा है दस्तावेज या लिंकिंग की समस्या, यानी आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या बैंक खाता सही तरीके से लिंक नहीं हुआ हो सकता है और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैपिंग में कई कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो पाता। चौथा है आपका खाता निष्क्रिय हो चुका है, यानी इनएक्टिव हो गया है। अगर लंबे समय से खाते में लेना देना नहीं हुआ है तो बैंक द्वारा खाता निष्क्रिय समझा जा सकता है और निष्क्रिय खाते में पैसा आने में भी समय लगता है। पांचवा है सूचनाओं में अपडेट नहीं होना। कई बार बैंक और सरकारी अपडेट में आपके व्यक्तिगत विवरण अपडेट नहीं होते, इससे भी पैसे ट्रांसफर होने में दिक्कत आती है। चलिए बात करते हैं, अगर आपके पास जनधन खाता है और आप चाहते हैं कि उसमें से सरकार की ओर से पैसे आए तो ये काम जरूर करिए। सबसे पहले जांच कीजिए कि आप कौन सी योजना के लिए पात्र हैं, जैसे कि महिला, बुजुर्ग, किसान, मजदूर। अगर है तो इस योजना में आप आवेदन कर सकते हैं, इसीलिए आपके लिए अलग अलग योजनाएं होती है। दूसरा, पंजीकरण और पात्रता की जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि आप किसी योजना के लाभ की उम्मीद रख रहे हैं तो उसमें आपने सही से आवेदन किया है और आप पात्रता भी है। और बैंक जाकर जांच कराएं कि आपका खाता आधार और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक है या नहीं, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैपिंग नहीं होगी तो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। और यदि सब कुछ ठीक है फिर भी पैसा नहीं आता तो पीजी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करिए या टोल फ्री नंबर 155261 पर कॉल करिए। और अपने बैंक खाता की नियमित जांच करें। कभी कभी लेने देने में देरी हो सकती है, लेकिन अपडेट स्टेटस से आपको सही जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सिर्फ जनधन खाता खुलवाना काफी नहीं होता, योजना में रजिस्टर करना जरूरी होता है, पात्रता होनी चाहिए, दस्तावेज पूरे और अपडेट होनी चाहिए और बैंक अकाउंट NPIC से लिंक होना चाहिए। अगर ये सब सही है तो आपके खाते में सरकार की ओर से पैसे जरूर आएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे की योजना की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।